देख रहे हैं उत्तर सत्य न्यूज। 116 आदिवासी छात्रों को मिला रोजगार। आदिवासी संशोधन एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा जयपाल सिंह मुंडा रोजगारोन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण महाराष्ट्रियन 116 आदिवासी बच्चों को एक्स-रे टेक्नीशियन, आपातकालीन चिकित्सा टेक्नीशियन, फ्लेबोटोमिस्ट और सामान्य ड्यूटी सहायक आदि के लिए प्रशिक्षित किया गया। सेंट जॉर्ज अस्पताल में एक्स-रे टेक्नीशियन कोर्स पूरा किया गया। वहीं 26 छात्रों को हाल ही में टीआरटी के संयुक्त निदेशक हंसध्वज सोनवणे, टीआरटी की अनुसंधान अधिकारी रेखा कुदमुलवार और ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन की अध्यक्ष क्रिस्टीन स्वामीनाथन द्वारा जनजातीय अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान पुणे में प्रमाण पत्र और नियुक्ति पत्र से सम्मानित किया गया। इस मौके पर सोनवणे ने कहा कि कोविड महामारी के कारण चिकित्सा क्षेत्र में सुविधाओं की कमी के बाद सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए इस तरह के कोर्स शुरू किए हैं। इस प्रशिक्षण के लिए ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन और हमने मिलकर स्वास्थ्य देखभाल केंद्र में जागरूकता पैदा की और छात्रों को चिकित्सा क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर नौकरी के अवसर प्रदान कर रहे हैं। रेखा कुदमुलवार ने बताया कि अब तक 116 छात्रों को मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल और अमरावती परतवाड़ा में विदर्भ नर्सिंग और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित किया गया है। वहीं क्रिस्टी स्वामीनाथन ने कहा कि हम पिछले 12 वर्षों से ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर एंड रिसर्च फाउंडेशन की ओर से काम कर रहे हैं। इसी तरह संगठन ने एक साल में 960 छात्रों को प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी ली है। इस कार्य को सफल बनाने में के-ओ-2 पोषक का भी बड़ा योगदान रहा है। आगे हम आदिवासी युवाओं और महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के योग्य बनाने का प्रयास करेंगे। फैमिली केयर हॉस्पिटल, लायंस ताराचंद बापा हॉस्पिटल, एस.आर. मेहता और सर केकाभाई प्रेमचंद कार्डियक इंस्टीट्यूट, योगवेद क्लिनिक, हीलिंग हार्ट्स, आयुष अस्पताल आदि अस्पतालों ने अपने संगठन में बच्चों को प्लेसमेंट दिया है। वहीं इस कोर्स से बच्चों में एक नई ऊर्जा दिख रही है। ती आरोग्य क्षेत्रामध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचं काम करते आणि ही संस्था आमच्या आदिवासी संशोधन प्रशिक्षण संस्थेशी जयपाल सिंग मुंडा रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमांतर्गत जोडली गेली। मुळात आमच्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचा जो उद्देश आहे की राज्यातील अनुसूचित जमातीच्या स्त्री पुरुष युवक युवतींना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे या उद्देशांतर्गत आम्ही या 2021-22 या वर्षामध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना आवाहन केलं आणि त्या आव्हानाला प्रतिसाद देऊन HWARF ही संस्था आरोग्य क्षेत्रातलं प्रशिक्षण देण्यासाठी पुढे आली। तर या संस्थेने आरोग्य क्षेत्रात म्हणजे हेल्थ केअर सेक्टरमध्ये जी काही कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्याचं योजले आहे त्यामध्ये होम हेल्थ एड, कोविड फ्रंटलाइन वर्कर, जनरल ड्यूटी असिस्टंट, डाएट असिस्टंट, सॅनिटरी हेल्थ एड, हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर, एक्सरे टेक्नीशियन, डायलिसिस टेक्नीशियन, इमर्जन्सी मेडिकल टेक्नीशियन, फार्मसी असिस्टंट, फ्लेबोटोमिस्ट, मेडिकल रेकॉर्ड्स असिस्टंट, विजन असिस्टंट, तर अशा निरनिराळ्या कौशल्य विकास प्रशिक्षण विषयक कोर्सेस त्यांनी देण्याचं योजले आहे। त्यामध्ये त्यांनी 116 उमेदवारांचं प्रशिक्षण पूर्ण केलं। त्यामध्ये फ्लेबोटोमिस्ट असेल, जनरल ड्यूटी असिस्टंट, डायलिसिस टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन अशा क्षेत्रामधलं त्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केलं आणि त्यांना त्यांचे जे काही संपर्कातल्या रोजगार देणाऱ्या संस्था होत्या, उदाहरणार्थ OTU असेल, केअर संस्था, तर या संस्था त्यांना त्यांच्या ज्या उमेदवारांनी प्रशिक्षण पूर्ण केलं त्या उमेदवारांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढे आल्या। त्यांनी त्यांना रोजगार उपलब्ध करून दिला आहे। तर आजचा हा कार्यक्रम अशा पद्धतीने साजरा झाला की त्या विद्यार्थ्यांना आज प्रमाणपत्राचं वितरण करण्यात आलं आणि रोजगार उपलब्ध झाल्याचं पत्र देखील देण्यात आलं। तर हा अतिशय आनंदाचा क्षण होता की त्या आमच्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थी विद्यार्थिनींनी ते प्रशिक्षण अतिशय मन लावून पूर्ण केलं
आणि त्यांना त्याची जाणीव झाली की आपण हे प्रशिक्षण पूर्ण केलं तर आपण आपल्या स्वतःच्या आरोग्याची आणि आपल्या समाजाच्या आरोग्याची चांगल्या प्रकारे काळजी घेऊ शकतो। ये है कि ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने जो ये ट्राइबल कैंडिडेट्स के लिए जो बेनिफिट निकाला है और इट इज़ फॉर ऑल ओवर महाराष्ट्र बिटवीन एज ग्रुप ऑफ 18 to 38 है। तो इनका जो कैंडिडेट्स है जो ऑल ओवर महाराष्ट्र जहाँ पर ट्राइबल लोग बसे हुए हैं, तो हम अब अलग अलग पाड़ा में जाते हैं और वहाँ पर इस चीज़ का प्रचार करते हैं, उनके साथ में काउंसलिंग होता है, उनको इस जो हेल्थ केयर सेक्टर है जो हम कोविड से अभी मुकाबला करके आए हैं, तो उसी मुकाबले के बारे में बताते हैं कि अगर आप ये हेल्थ सेक्टर में आए, क्योंकि बच्चे बहुत एजुकेटेड है और उनको अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहा है, उनको कोई माध्यम से इन्फॉर्मेशन जा नहीं रहा है, तो TRTI के ज़रिए हम लोग ये इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचा रहे हैं कि आप इस चीज़ को बेनिफिट लो। आप इतने एजुकेटेड होकर बहुत सारे बच्चे हैं जो शेपर्ड जो गाय बछड़े और उनका देखभाल करते हैं, फिर वीट भट्टी में काम करते हैं, फिर फार्मिंग करते हैं, तो ग्रेजुएट से ग्रेजुएट बच्चों को हम वहाँ से लेकर आते हैं, चाहे वो 8वीं हो या 10वीं हो या 11वीं हो, मतलब हर एक बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है। और सबसे पहले कि वो लोग इस एटमॉस्फेयर में जो हेल्थ के इसमें बिलोंग नहीं करते, वो इस क्षेत्र को समझते हैं कि सिर्फ ये डॉक्टर ही बेनिफिट कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत एजुकेशन होता है, इसके लिए बहुत सारे एक्स्ट्रा पढ़ाई होती है। लेकिन हम उनको इस माध्यम से ये बताते हैं कि हेल्थ केयर कितनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसमें आप कैसे बेनिफिट ले सकते हो। आप 10वीं हो या 12वीं हो, हर एक के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और बिकॉज ऑफ कोविड यहाँ पर काफ़ी सारे हमारे जो डॉक्टर्स है, नर्सेज है, वार्ड बॉयज़ है, उनकी डेथ हुई है, और इसी कारण से हम हर एक इंसान, हर एक फैमिली में तैयार कर रहे हैं। और ये स्पेशली जो ट्राइबल बच्चे हैं उनको हम ये मैसेज देकर यहाँ पर लाकर उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो जॉब प्लेसमेंट रहे, और आगे फ्यूचर में जिस तरीके से जो कोविड हुआ है और जिसकी वजह से हम लोग हमारा मतलब घर में काम नहीं हो रहा था, जॉब प्लेसमेंट नहीं हो रहे थे, तो हेल्थ केयर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर अगर इस तरीके का वापस फ्यूचर में कुछ होता है तो हम दम के मुकाबला कर सकते हैं। और ऑल्सो एक चीज़ है कि कभी भी कहीं भी कोई भी लोग बिना खाए पिए नहीं रह सकते, दे विल बी ऑलवेज एम्प्लॉयड, बिकॉज ये हेल्थ केयर ऐसी चीज़ है जो ये चलती रहती है। बाकी सारा चीज़ आपने देखा होगा कि पूरी मुंबई ठप हो चुकी थी, पूरी महाराष्ट्र ठप हो गई थी, पूरी इंडिया में ये मातम हो गया था। लेकिन इस द्वारा TRTI ने ये मुद्दा लिया है कि हमारे कोई भी यूथ अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहे, इस क्षेत्र में आगे बढ़े, आगे और लोगों को सहायता दे और उनको इस हेल्थ सेक्टर्स के अंदर आगे बढ़ावा मिले और एनकरेजमेंट मिले। आज कितने बच्चों को आपने सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स हमारे अभी विद इन दिस 3 months, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट कोर्स, तो 1.5 month 3 months के कोर्सेज है। और ये 116 बच्चे हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स के हैंड के नीचे ये लोग ट्रेंड हुए हैं। और यहाँ पर अभी जो बच्चे हैं हमारे पास अराउंड 26 बच्चे जो एक्सरे टेक्नीशियंस हैं, और हमारे साथ में जो हॉस्पिटल जुड़ी हुई है वो बहुत सारी लिस्ट है जिन्होंने ऑलरेडी इस सर्टिफिकेट के साथ में उनको प्लेसमेंट लेटर भी दिया हुआ है, जैसे प्रणव हॉस्पिटल है, फैमिली केयर हॉस्पिटल है, हेल्थ रिसर्च है, लायन ताराचंद बापा हॉस्पिटल है, SR मेहता हॉस्पिटल है, और आयुष हॉस्पिटल है, योग वेदा हॉस्पिटल है, और हीलिंग हार्ट एक कार्डियक हॉस्पिटल है। तो ऐसे हर एक हॉस्पिटल में रिक्वायरमेंट है, तो हमने इनके साथ टाई अप किया हुआ है। उसमें से काफ़ी सारे हॉस्पिटल ने प्लेसमेंट्स लेटर दे दिए, अभी दिए, उसी का हमने आज सेरेमनी किया हुआ है। और भी कई लोगों को अगर आपसे जुड़ना हो तो किस प्रकार आप तक पहुँचें? बहुत सिंपल है, हमारा वेबसाइट ही बहुत छोटा है कि www.hwarf.in, और आपकी सहायता से जो मैसेज आप दे रहे हो, जैसे अभी यूट्यूब चैनल्स अब ये सब, तो हम आपकी भी मदद चाहिए कि आप भी हमारी मैसेज यहाँ तक पहुँचाए कि हम जितने बच्चे हैं जो डिप्राइव्ड हो गए, जिनको मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है, ताकि वो भी ये बेनिफिट ले। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके सबके माध्यम से ये हम पूरा कर सकते हैं। रविंद्र दामोदर और ये सर्टिफिकेट मेरे को हॉस्पिटल
और ये HDRF से संस्था से मिला। कितने दिन की ट्रेनिंग थी आपने, कितने दिन? 2.5 महीने की ट्रेनिंग थी। आपने पूरा किया, कितनी खुशी हो रही है? खुशी हो रही है। ओके। के बारे में बताना चाहूँगी। कोटिया मेडिकल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी 30 सिटीज़ में ब्रांचेस हैं। बैंगलोर बेस्ड ये कंपनी है और पिछले 10 सालों से हम लोग हर एक शहर में हॉस्पिटल्स के साथ एसोसिएटेड हैं पेशेंट केयर के लिए, जो कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट जो आपने कोर्स किया है मोस्टली उसकी इतनी वैल्यू है आज की डेट में कि जो पेशेंट्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं काफ़ी समय तक उनको सेवा की ज़रूरत होती है, घर पे मेडिकल केयर की ज़रूरत होती है। तो ये जो हमारी कंपनी है एक प्रोफेशनल तरीके से ये आप लोगों की सहायता से आपके जैसे जो मेडिकल अटेंडेंट्स हैं, ट्रेन प्रोफेशनल मेडिकल अटेंडेंट्स हैं, उनके थ्रू हम पेशेंट्स को सेवा देते हैं घर पे। एंड कोटिया मेडिकल का जो प्रेजेंस है अभी मतलब ये जो इंडिया में जो जिन भी शहरों में है, तो जितने भी आपके बड़े शहर हैं, इनफैक्ट छोटे जो शहर हैं, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, नागपुर है, अमरावती, ऐसे शहरों में भी हम लोगों ने काफ़ी सर्विसेज दी हैं। गवर्नमेंट के साथ एसोसिएट होके प्राइवेट कंपनीज और जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ जुड़कर हम ये सेवाएं घर पे पेशेंट्स को देते हैं, जिनमें आप लोग की तरह जो जनरल GDA स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम लोग प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं सिर्फ पुणे की बात करूं, मेरा नाम पूनम डहरिया है और मैं पुणे में ब्रांच मैनेजर हूं इस कंपनी में और पिछले 5 सालों से इस कंपनी में एसोसिएटेड हूं मैं। और सिर्फ पुणे शहर की अगर मैं बात करूं तो हर महीने हम लोग 20 से 30 लगभग स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देते हैं इस काम के लिए। अगर दूसरे शहरों की बात करूं तो हर महीने हम लोग कम से कम 500 से 600 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट देते हैं अपने कंपनी। And ma'am also for giving this opportunity and getting the certificate through their hand. So I think इतना ही है कि आप लोग का सपोर्ट चाहिए और आप हर बच्चे आप जॉब प्लेसमेंट कीजिए बिकॉज एक्सपीरियंस लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये स्किल की सर्टिफिकेट आप फ्रेम करके या कोई फाइल के अंदर मत रखिए क्योंकि यू विल लूज द अपॉर्चुनिटी। ये अभी जस्ट आपको मिला है तो जस्ट डोंट लूज दिस। एवरी अपॉर्चुनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ एंड यू शुड टेक इट एवरी स्टेप। सो आय जस्ट वॉन्ट टू थँक्स। खूप चांगली आहे असं माझं मत आहे की जे मुलं आहेत की ज्यांचं ध्येय फक्त डॉक्टर इंजिनियर असं सगळ्यांचं ध्येय नसतं, पण डॉक्टर इंजिनियर सोडून अनेक क्षेत्र असे आहेत की जिच्यामध्ये जे त्याच्यापेक्षा खालच्या स्तरावरचे जे जॉब असतात तिथे सुद्धा स्किल्ड मुलांची फार गरज असते। इवन माझं तर मत आहे की त्यांच्यापेक्षा जास्त गरज तुमच्यासारख्या मुलांची असते जिथं ते त्यांना असिस्ट करतात किंवा कंपन्यांमध्ये जे मोठे मोठे प्रोडक्ट्स तयार होतात त्या प्रोडक्ट्सच्या छोट्या छोट्या पार्ट्सवरती सुद्धा खूप विचार करून मग त्या छोट्या छोट्या पार्ट्सपासून जसं एक मोठी आकृती बनते। तर तुमचा रोल त्या कंपन्यांमध्ये असू द्या किंवा ज्या सेवा आहेत अशा ठिकाणी तुमचा रोल खूप महत्त्वाचा आहे आणि कुठलाही न्यूनगंड न बाळगता तुम्ही हे जे काही काम तुम्हाला मिळालेलं आहे ते तुम्ही अतिशय उत्कृष्टपणे करा आणि तुमचं भविष्य उज्ज्वल करा। अशा छोट्या छोट्या गोष्टींपासून सुरुवात करा, मोठ्या गोष्टीपर्यंत नक्कीच जाल। आज जरी तुम्ही एका छोट्या गोष्टींपासून म्हणजे जॉबपासून सुरुवात करत असाल तर आमचं उद्दिष्ट आहे की तुम्ही फक्त जॉबच करू नका, म्हणजे कुणाच्या तरी अंडर काम न करता एक नवीन उद्योग तुम्ही उभारा। याच्यासाठी आमची ही एक छोटीशी सुरुवात आहे शासनाकडून, आमच्या TRTI कडून। तर तुमच्या पुढील भविष्यासाठी शुभेच्छा देते मी तुमच्या सगळ्यांना। जो हमारी कंपनी है जो होम हेल्थ केयर में A to Z तक जो हमारा पेशेंट केयर का काम होता है, नर्सिंग सर्विस, मेडिकल इक्विपमेंट, ICU सेटअप एट होम, केयर टेकर सर्विसेज, एम्बुलेंस, ये सारी चीज़ें हम घर पे प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी कंपनी का अभी यहाँ पे ऑफिस है हमारा अंधेरी में है और हमारे पास जितने भी कैंडिडेट्स जो हमारे यहाँ पे ज्वाइनिंग होते हैं, हमारे आने का पर्पज़ यही होता है, हमारे जितने भी हम कैंडिडेट जॉब के लिए लेते हैं, हमारे पास जितने भी कैंडिडेट काम करते हैं, तो मैं सबसे पहले तो HWRF का धन्यवाद करना चाहूँगा और इनके सीनियर में मौजूद है इनका धन्यवाद करना चाहूँगा। इनकी वजह से हम कैंडिडेट तक पहुँचते हैं और आप भी हमारे पास इनकी वजह से पहुँचते हैं।
तो जो आपको ये स्किल प्रोवाइड करते हैं, जो गवर्नमेंट का स्किल इंडिया का जो एक प्रोग्राम चलता है, उनके थ्रू ही हमारे पास कैंडिडेट आते हैं। DDU GKY, PMKKY के सारे स्टाफ हमारे यहाँ काम करते हैं। तो ऑलरेडी इनका मुंबई में हमारे पास कैंडिडेट काम कर रहे हैं। 30 कैंडिडेट्स का बैच था जो GDA का जनरल ड्यूटी असिस्टेंट का है, तो वो हमारे यहाँ अभी जॉब कर रहे हैं। बाकी अभी इनसे हमारा रिसेंटली टाइप हुआ है, तो जितने और भी कैंडिडेट्स होंगे तो हमारा कोशिश यही रहेगा कि हम उनको अच्छे से अच्छे जॉब किया रहेगा। सोनवणे सरांना विनंती करते की त्यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन